भारत के फाइटर जेट्स ने बढ़ाई चीन की चिंता। सीमा पर तैनात किए जाएंगे 200 फाइटर जेट्स। भारत में ही तैयार होंगे सभी फाइटर जेट्स। भारत की ताकत से कपकपाएगा चीन। भारत के इस कदम से अमेरिका भी हैरान। चीन और पाकिस्तान की चिंता को और बढ़ाने के लिए भारत ने एक और कदम उठाया है। कदम भी ऐसा कि अमेरिका भी हैरान रह गया होगा। भारत सैन्य सुरक्षा में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को लगातार स्वदेशी बनाता जा रहा है। फिर चाहे वो रफाल हो, हेरोन ड्रोन्स हो या फिर भारतीय सेना को दिए गए हथियार, इन सभी को देश में ही बनाया जा रहा है या फिर इन्हें अपग्रेड तक भारत में ही किया जा रहा है। देश के वैज्ञानिक भी इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं। पीएम मोदी के विजन से अमेरिका जैसे देश भी अब डरने लगे हैं और चीन तो पहले से ही डरा हुआ है। दुनिया के तेजी से बदलते परिदृश्य में सुरक्षा एक अहम विषय बन गई है और भारत के लिए तो ये और भी खास हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान और चीन अक्सर उस पर नजर गड़ाए बैठे हैं। पाकिस्तान के लिए जहां कश्मीर उसकी दुखती रग है, तो चीन को हर वक्त अपनी ताकत खोने का डर सताता रहता है। यही वजह है कि ये दोनों देश भारत के लिए चिंता बने हुए हैं। नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों ने देश की सुरक्षा को तकनीकी रूप से काफी सजग बना दिया है, जिसका इस्तेमाल सुरक्षा बलों की सहूलियत के लिए किया जा रहा है। सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि आज के समय में भारतीय सुरक्षा बल तमाम तरह की आधुनिक तकनीक से लैस है। भारत में बनेगा दुनिया का सबसे हल्का स्वदेशी लड़ाकू विमान। जल्द शुरू होगा उत्पादन। भारत ने अब सुरक्षा के क्षेत्र में खुद को और मजबूत करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में भारत ने हेरोन ड्रोन्स को अपग्रेड करने के लिए प्रोजेक्ट चीता को लॉन्च किया था और अब आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम बढ़ाया जा रहा है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधित कैबिनेट समिति ने LCA तेजस MK2 की बहुप्रशिक्षित परियोजना को मंजूरी दी है, जो भारत के लिए भविष्य में हवाई युद्ध को महत्वपूर्ण हथियार बनाने की उम्मीद है। भारत के लिए हवाई युद्ध में अहम रोल अदा करने वाले लड़ाकू विमानों को और तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है। बीते दिनों हवाई सुरक्षा के मद्देनजर आधुनिक तकनीक से लैस न्यू जनरेशन के रफाल फाइटर प्लान को भारतीय वायुसेना बेड़े में शामिल किया गया। रफाल फाइटर प्लान वायुसेना में शामिल होने से जहां वायुसेना की ताकत में इजाफा हुआ, वहीं भारतीय सेनाओं को भी सुरक्षा की दृष्टि से वैश्विक मंच पर मजबूती मिली। सेनाओं की इसी जरूरत को देखते हुए सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK2 परियोजना को मंजूरी दे दी है। वायुसेना 210 से ज्यादा विमानों का दे सकती है ऑर्डर। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK2 के आधुनिक तकनीक और क्षमताओं को देखते हुए भारतीय वायुसेना इस हल्के लड़ाकू विमान में दिलचस्पी दिखा रही है। मंजूरी मिलने से दुनिया के सबसे हल्के लड़ाकू विमानों में शुमार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 के शुरुआती तैयारियों के बाद उड़ान परीक्षण के लिए रास्ता साफ हो गया है। LCA तेजस MK2 की खूबियों को देखने के बाद वायुसेना 210 से ज्यादा विमानों का ऑर्डर दे सकती है। 2028 से 29 तक उत्पादन शुरू करेगा HAL। सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की मंजूरी मिलने के बाद LCA मार्क 2 का प्रोटोटाइप वर्जन अगले साल यानी 2023 के अंत में पहली उड़ान भरेगा। व्यापक उड़ान परीक्षणों के बाद ये परियोजना साल 2027 तक पूरी होगी। दुनिया के सबसे हल्के लड़ाकू विमानों में शुमार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 का उत्पादन 2028 से 29 तक शुरू किया जाएगा। इस आधुनिक एयरक्राफ्ट की खूबियों को देखते हुए वायुसेना 210 से ज्यादा LCA-2 विमानों का ऑर्डर दे सकती है। इसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL इन विमानों का उत्पादन शुरू करेगा। आधुनिक स्वदेशी तकनीक से बढ़ेगी तेजस की शक्ति। LCA तेजस MK2 की निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुताबिक 17.5 टन वजनी इस लड़ाकू विमान को उच्च थ्रस्ट वाले JEF 414 INS-6 इंजन के साथ संचालित किया जाएगा, जबकि पहले LCA वेरिएंट में F404 इंजन लगाया गया है। तेजस मार्क 2 की गति मैक 2 यानी 3457 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसकी मार्क रेंज 2500 किलोमीटर होगी। ये 56,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें 23 मिलीमीटर की GSH 23 गन होगी। इस विमान में प्रिसीशन गाइडेड बम, लेजर गाइडेड बम, क्लस्टर बम, अनगाइडेड बम और स्वाम बम लगाए जा सकते हैं। इन खूबियों से लैस तेजस का दूसरा पार्ट दुगनी शक्ति के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार होगा।
मिसाइल लगाने की क्षमता में भी होगा दुगना इजाफा। नई पीढ़ी के एयरक्राफ्ट में मिसाइलों को लगाने की क्षमता दोगुना तक बढ़ाई गई है। पहले 4 टन युद्धक सामग्री ही ले जा सकते थे, लेकिन अब 7 टन तक क्षमता बढ़ा दी गई है। इसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगाया गया है, इसलिए पीछे से मिसाइल अटैक होने पर विमान बैक साइड में इतना घना धुआं छोड़ देगा कि दुश्मन की मिसाइल कंफ्यूज होकर निशाने से चूक जाएगी। यानी कि इस विमान के अंदर दुश्मन को कंफ्यूज करने की भी ताकत होगी। तेजस मार्क 2 के कॉकपिट में वॉइस कमांड भी दिया जाएगा, ताकि पायलट को बटन पुश करने का समय ना होने पर वह सिर्फ आवाज देकर ही मिसाइल अटैक कर सके। इस तरह के अटैक में राफेल फाइटर प्लेन से ज़्यादा प्रभावी होगा। सबसे बड़ी बात यह होगी कि तेजस का नया वर्जन मार्क 2 वायुसेना में MiG-29, जैगुआर और मिराज फाइटर प्लेन की जगह लेगा। अटैक करने वाले लड़ाकू विमानों की श्रेणी में शामिल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA मार्क 2 भारत में निर्मित होने वाला सबसे उन्नत युद्धक विमान होगा। LCA मार्क 2 का निर्माण होने के बाद तेजस डिफेंसिव एयरक्राफ्ट का तमगा खोकर अटैक करने वाले लड़ाकू विमानों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे नए विमान में 6.5 टन की पेलोड क्षमता होगी और ये कई मिसाइलों को ले जाने में सक्षम होगा। साथ ही इसमें हवा से हवा में मार करने वाली 7 मिसाइलें, हवा से ज़मीन पर मार करने वाली 4 मिसाइलें, 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल, 5 बम लगाए जा सकते हैं। तेजस मार्क 2 में ब्रह्मोस एनजी मिसाइल भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा निर्भय, स्टॉर्म शैडो, अस्त्र, मीटियोर, असराम और क्रिस्टल जैसी मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने MiG-21 के स्क्वाड्रन को रिटायर करने का फैसला लिया था, जिसके बाद भारतीय वायुसेना के बेड़े में फाइटर जेट्स के स्क्वाड्रन में कमी आ गई थी और अब इन विमानों को अपग्रेड करने का सरकार का फैसला शायद उसी कमी को पूरा करने का उद्देश्य है। बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास 42 फाइटर स्क्वाड्रन की अधिकृत ताकत है, यानी कि भारतीय वायुसेना फाइटर जेट्स के स्क्वाड्रन में करीबन 42 फाइटर जेट्स रख सकती है। इस वक्त वायुसेना के पास तय स्क्वाड्रन से 10 कम यानी 32 ही फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं, लेकिन मिग के नवंबर में रिटायर होने के बाद इसकी संख्या 31 रह जाएगी। यही वजह है कि सरकार अब देश की ताकत और सुरक्षा के साथ कोई कम समझौता नहीं करना चाहती, इसलिए इस तेजस जैसे विमानों को और ताकतवर बनाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।